सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। 23 सितंबर 1917 इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश के बगीचे में बैठकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे संकल्प लिया था। मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने में बहुत मेधावी थे। ये बात जब बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ को पता चली तो उन्होंने ये मन बनाया कि मेधावी छात्र है, इन्हें वजीफा देकर, कुछ आर्थिक सहयोग देकर विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनके विशेष सहयोग से विदेश पढ़ने गए, लेकिन एक शर्त रखी कि जब आप लौट कर आओगे तो हमारे रजवाड़े में, हमारी व्यवस्था में एक बड़े पद पर आपको हमारे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। जब बाबा साहब वहां से पढ़ लिख करके वापस लौटे, नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद उनके साथ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव हुआ। उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए मकान नहीं मिला। कर्मचारी, चपरासी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। पीने के लिए पानी की तक उन्हें समस्या आने लगी। चूंकि वो माहर जाति के अछूत थे, उस तरह से चातुर्य बड़ की व्यवस्था उस समय लागू थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके स्वाभिमान पर चोट हुई, उनकी इज्जत पर चोट हुई और उनके व्यक्तिगत जीवन पर चोट हुई। एक स्वाभिमानी व्यक्ति बिना खाए जिंदा रह सकता है, लेकिन मान सम्मान का समझौता करके जिंदा नहीं रह सकता। अतः बाबा साहब ने निर्णय लिया कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव हो रहा है तो मेरे गरीब भाइयों के साथ क्या हाल होगा। अर्थात बाबा साहब ने मन बना लिया कि मैं बड़ौदा नहीं रहूंगा। सरकारी अधिकारी हैं, इस बात को जानकर पारसियों ने बाबा साहब को रहने के लिए अपना धर्मशाला दे दिया था। जब उन्हें पता बाद में चला कि अछूत माहर है तो बाबा साहब का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। बाबा साहब ने मन बना लिया बड़ौदा छोड़ने का, और वो अपना सामान लेकर, बैग लेकर के रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन छूट गई। अब ट्रेन शाम को थी। पहले ट्रेन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। 7, 8, 9 घंटे बाबा साहब कहां जाएं। अब वो वापस तो नहीं जा सकते थे। उस सियासत में वहीं एक बहुत सुंदर बगीचा था सयाजीराव गायकवाड़ साहब का। उसी बगीचे में बैठ गए और उसी बगीचे में बैठ करके संकल्प लिया कि जिस व्यवस्था ने हमें बद से बदतर कर दिया है, हमारी हालत ये कर दी है, हम पढ़े लिखे लोगों का कोई मान सम्मान नहीं है, जब तक उस व्यवस्था को बदल नहीं लूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा, चैन नहीं लूंगा, दम नहीं लूंगा। और बाबा साहब संकल्प बांध थे, बाबा साहब अधिष्ठान बांध थे। उन्होंने संकल्प लिया और उसे पूरा करके दिखाया। इसलिए 23 सितंबर 107 साल पहले की घटना है। 23 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि जीवन में जब भी कभी मौका मिले तो आप बड़ौदा जाइए। वो स्थान आज भी सुरक्षित है। वहां संकल्प भूमि के नाम से बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी इमारत बन रही है। वो बगीचा आज भी है और आप वहां जाकर जरूर संकल्प लीजिए। अगर आपके बड़े सपने हैं तो कुछ बड़ा लोक कल्याण में संकल्प लेकर आइए, और अगर आपके बड़े सपने नहीं हैं, लोक कल्याण का भाव आपके मन में नहीं है, तो जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसी को पूरा करने का संकल्प दोहरा के आइए। आज के दिन भारत के सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानववादी, संविधानवादी लोगों को संकल्प लेना होगा कि जिस व्यवस्था ने मुझे बद से बदतर कर दिया, जिस व्यवस्था ने मुझे नीच, अछूत बनाया, उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत के 100 करोड़ लोगों को संकल्प लेना चाहिए और बाबा साहब के अधूरे कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बहुत बहुत निवेदन करूंगा, आज संकल्प दिवस के विशेष अवसर पर बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लें और हम लोग बुद्धमय भारत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।